वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 30 ऊतक। आज इस वर्कशीट में हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, एक पौधा अपनी रक्षा किस प्रकार कर पाता है? क्या पूछा ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से कि एक पौधा अपनी रक्षा कैसे करता है? ज्ञान, इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षी ऊतक होते हैं। कौन से ऊतक होते हैं बच्चों? संरक्षी ऊतक, जो पौधों को पूरी तरह से ढके रहते हैं, जो पौधों को पूरी तरह से सब तरफ से ढके रहते हैं। मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो संरक्षी ऊतक की होती है, सबसे बाहर की तरफ की परत। इनका मुख्य कार्य क्या है? पौधों की रक्षा करना। ये भी सरल ऊतक ही हैं, परंतु इनका कार्य संभरण ऊतकों से भिन्न होता है। इनके कार्य कुछ अलग होते हैं, विशेष प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कॉर्क। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये 3 प्रकार के। अब हम सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। पौधों के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह जो होती हैं, इन सब की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी रहती हैं, और इस परत को हम क्या कहते हैं बच्चों? एपिडर्मिस कहते हैं। तो पौधे की सभी भाग कोशिकाओं की एक परत से ढके रहते हैं, और इस परत को हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं। कैसी होती हैं इसकी कोशिकाएं? चपटी होती हैं। यह पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है। पौधों के बाहरी भागों के ऊपर क्या करती है? ये जल प्रतिरोधी परत बनाती है। जल प्रतिरोधी यानी जल से का प्रतिरोध करने वाले, जल को रोकने के लिए, जो क्यूटिकल कहलाती है। ये परत क्या कहलाती है? क्यूटिकल कहलाती है। मरुस्थलीय पौधों में यह एक मोम जैसा जल रोधी पदार्थ बनाती है। कैसा बनाती है? मरुस्थलीय पौधों में मोम जैसा, मोम के तरह का एक जल रोधी पदार्थ बनाती हैं, जिसे हम क्यूटिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? क्यूटिन, जो पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। पौधों की किससे रक्षा करती है ये क्यूटिन और क्यूटिकल? जल की हानि से और परजीवी कवक की से रक्षा करती है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है। दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा फंक्शन या कार्य, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं क्या करती हैं? पानी को सोखने का कार्य करती हैं। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे महीन प्रवर्ध होते हैं, जिनको हम मूल रोम कहते हैं। जो प्रवर्ध होते हैं पतले पतले बालों जैसे, इनको हम मूल रोम कहते हैं, जिनमें जड़ों की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। जिनसे मूल रोम के कारण क्या होता है? जड़ों की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको पत्ती की काट का चित्र दिखाया गया है, जिसमें आपको क्लोरेन्काइमा एपिडर्मिस और क्यूटिकल एपिडर्मिस दिखाई गई है। अब हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को पत्तियों के क्या कहते हैं? पत्तियों की एपिडर्मिस में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। इन्हें वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं। जो ये छोटे छोटे छिद्र हैं, इनको वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रखती हैं, और इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? रक्षी कोशिकाएं या गार्ड सेल कहते हैं, जिनका कार्य क्या है गार्ड सेल का? रंध्र को या स्टोमेटा को बंद करना और खोलना है। तो रंध्र को बंद करने और खोलने का कार्य कौन करते हैं? गार्ड सेल या वृक्क के आकार की कोशिकाएं, जिन्हें हम रक्षी कोशिकाएं कहते हैं।
स्टोमेटा का क्या कार्य है? ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं पत्ती की सतह में, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, इसका क्या कार्य है बच्चों? वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना। ये दो कार्य किसके हैं? स्टोमेटा के। अब हम कॉर्क के बारे में जानेंगे। पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे ऊतक कॉर्क में बदल जाती है। जो एपिडर्मिस ऊतक की कोशिकाएं हैं वो पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में जो मौजूद होती हैं वो धीरे धीरे दूसरे ऊतक में बदल जाती हैं, जिसको हम कॉर्क कहते हैं। यह पौधों पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करता है। जो सब पौधों बड़े बड़े पुराने पेड़ों के तनों पर आप छाल या बार्क देखते हैं, ये कॉर्क की कोशिकाएं छाल का या बार्क का निर्माण करती हैं। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। तो कॉर्क की कोशिकाओं की भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। क्यों? क्योंकि इन कोशिकाओं के मध्य सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ जमा होता रहता है। सुबेरिन इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है, जिससे हवा और पानी इनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। स्वयं को जांचिए। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, संरक्षी ऊतक किसे कहते हैं? ये पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? तो संरक्षी ऊतक हम किन्हें कहते हैं बच्चों? जो पौधे की रक्षा करने वाले ऊतक हैं, ऐसे ऊतकों को हम क्या कहते हैं? संरक्षी ऊतक। इनका क्या कार्य है? इनका कार्य पौधों की रक्षा करना है। और कहाँ होते हैं ये पौधों की बाहरी सतह को पूरी तरह ढके रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एपिडर्मिस का क्या कार्य है? जो एपिडर्मिस है उसका क्या कार्य है? एपिडर्मिस क्या करती है बच्चों? एपिडर्मिस पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है और यह परत पौधों को जल हानि तथा परजीवी कवक से रक्षा करती है। तो एपिडर्मिस का क्या कार्य है? एपिडर्मिस की कोशिकाएं पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती हैं, जिसे हम क्यूटिकल या मरुस्थलीय पौधों में क्यूटिन कहते हैं। इनका क्या कार्य है? ये पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, स्टोमेटा पौधे में कहाँ स्थित होते हैं और इनके कोई 2 कार्य लिखिए। तो स्टोमेटा कहाँ स्थित होते हैं? पत्तियों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। तो कहाँ स्थित हैं ये? पत्तियों के एपिडर्मिस में। कार्य क्या है स्टोमेटा का? स्टोमेटा के 2 कार्य हैं। नंबर 1, वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान करना, और नंबर 2, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना या वाष्पोत्सर्जन करना। अगला क्वेश्चन, कॉर्क के सख्त होने का क्या कारण है और इसका पौधों को क्या लाभ मिलता है? जो कॉर्क की कोशिकाएं होती हैं वो सख्त क्यों हो जाती हैं? किसके कारण हो जाती हैं? तो कॉर्क की कोशिकाओं में बहुत सी परतों वाली छाल होती है, छाल का निर्माण होता है, और कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती हैं और वो कठोर हो जाती हैं या हार्ड हो जाती हैं। सुबेरिन इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद बनाती है। तो कॉर्क की
कोशिकाएं जो जिनमें सुबेरिन नामक पदार्थ जमा हो जाता है वो कोशिका भित्ति मोटी हो जाती हैं, और कोशिका भित्ति मोटी होने के कारण उनके अंतराणु स्पेस या स्थान रिक्त स्थान कोशिकाओं के बीच में नहीं पाए जाते और वो कठोर हो जाती हैं। सुबेरिन इन छालों को, छाल जो ऊपर की होती है उसमें होती हैं ये कॉर्क की कोशिकाएं, हवा और पानी के लिए अभेद बनाती हैं, अर्थात हवा और पानी के कारण छाल खराब नहीं होती या सुरक्षित बनी रहती है और आंतरिक भागों की रक्षा करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।